सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की पावन कृपा आप जी पर बरस रही होगी। साथ संगत जी, फिर से एक नई कहानी लेकर के आई हूँ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। एक बार यमराज ने यमदूत को धरती पर एक औरत की आत्मा लेने के लिए भेजा। जब यमदूत वहां पहुंचे तो उसने देखा कि उस औरत के मृत शरीर के पास दो छोटी छोटी बच्चियां बैठी थी। एक तो खेलते खेलते सो गई थी और दूसरी अभी भी अपनी मां के मृत शरीर के साथ खेल रही थी। यमदूत को उन बच्चियों पर तरस आ गया और वह खाली हाथ ही यमराज के पास लौट गए। यमराज ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि उसे फिर से जीवन दान दे दिया जाए, क्योंकि उसकी दो बेटियां हैं जो कि अनाथ हो चुकी हैं। उनके पापा भी पहले से ही गुजर चुके हैं। यमराज ने कहा, क्या तुम अपने आप को भगवान समझ रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने तो पहले ही सबकी मृत्यु और जन्म तय किए हैं। यमराज ने कहा कि उस औरत की आत्मा को न लाकर अच्छा नहीं किया है तुमने। तुम्हें इस बात की सजा तो मिलेगी। यमदूत सजा के लिए तैयार हो गए और फिर यमराज ने कहा, तुम तब तक धरती पर रहोगे जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंसोगे नहीं। साथ संगत जी, दूसरों की मूर्खता पर अहंकार हंसता है और अपनी मूर्खता पर अहंकार टूटता है। और यमदूत सजा भुगतने के लिए धरती पर चले गए। जैसे यमदूत धरती पर पहुंचा तो वहां सर्दी का मौसम चल रहा था और यमराज सर्दी से ठिठुर रहा था कि तभी वहां एक आदमी आया। उसने देखा कि इस आदमी को ठंड लग रही है। उसे उस पर दया आ गई और उसे एक कंबल दिया। तब वह आदमी घर पहुंचा और साथ में उस आदमी को भी अपने साथ ले आया। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि क्या तुम कंबल नहीं लाए? तो आदमी ने कहा कि इस आदमी को कंबल की ज्यादा जरूरत थी, इशारा करते हुए कहा, इसीलिए मैंने वो कंबल उन्हें दे दिया। तभी औरत गुस्सा करती है कि कंबल की ज्यादा जरूरत बच्चियों को थी, क्योंकि बच्चियां छोटी है और ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। यमदूत यह बात सुनकर हंसने लगा और सोचने लगा कि इसे पता नहीं कि इनके घर यमदूत आए हैं। अब इनका घर खुशियों से भर जाएगा। साथ संगत जी, यमदूत ने आम आदमी का वेश लिया था तो उसे काम भी करना था, इसीलिए उसने चमड़े के जूते बनाने का काम शुरू किया। क्योंकि साथ संगत जी, उस औरत का पति भी चमड़े के जूते बनाने का काम करता था, तो यमदूत जो था उसके साथ हाथ बटाया करता था चमड़े के जूते बनाने में। उसके बनाए जूते सबको पसंद आते थे। लोग दूर दूर से आते थे जूते बनवाने के लिए यमदूत के पास। एक दिन एक राजा ने अपने सिपाही को उसके पास भेजा। उसके पास चमड़ा भेजा और कहा कि ये चमड़ा उसे दे आओ और उसे कहो कि मेरे लिए अच्छे और सुंदर जूते बना करके तैयार करे। तो साथ संगत जी, उन्हें इस चमड़े के राजा जी को अच्छे जूते और सुंदर जूते बनाने के लिए दे दिए। साथ संगत जी, यमदूत ने कहा, ठीक है, मैं बना दूंगा। तो यमदूत ने जूतों की जगह चप्पल ही बना दी और चप्पल उसे बनाई जाती थी जो मर चुका होता है। जैसे ही सिपाही ने आकर के चप्पल देखी तो उसे गुस्सा आ गया और डर गया कि राजा अब मुझे नहीं छोड़ेगा, और यमदूत को भला बुरा कहने लगा और खूब डांट भी लगाई। यमदूत उसकी डांट सुनकर हंसने लगा और फिर दोबारा हंसने लगा। हंसता रहा। सोचा कि इसे क्या पता है कि राजा की मृत्यु होने वाली है। तभी वहां दूसरा सिपाही भागा हुआ आता है और उन्हें खबर देता है
कि राजा की मृत्यु हो गई है। जो चमड़ा जूते बनाने के लिए दिया था उसकी जगह अब चप्पल बना दी जाए। पहले तो सिपाही ने उससे माफी मांगी। यमदूत ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तो पहले से ही सजा भुगत रहा हूँ और पता नहीं कब तक छूटूंगा। यमदूत काफी समय उसके पास रहता और जूते बनाने का काम करता रहता। एक दिन एक औरत जूते बनाने के लिए आई और उसके साथ 2 बच्चियां भी थी। यमदूत ने उन बच्चियों को पहचान लिया और उनके साथ आई औरत से पूछा कि ये कौन है, तो कहने लगी ये बच्चियां अनाथ हैं, इनकी मम्मी और पापा मर चुके हैं, इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैंने इन्हें गोद लिया है, क्योंकि मेरे पास भी कोई संतान नहीं थी। मेरे पास धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ है, परंतु उन सब का संभालने के लिए, उन सब का ध्यान रखने के लिए मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैंने इन 2 बच्चियों को गोद लिया है और मेरे बाद इनकी ही वो सारी संपत्ति होगी। अब मैं इनकी शादी बड़े राजघराने में करूंगी। तभी यमदूत हंसने लगा। अब की बार वह तीसरी बार हंसा था। जब उसके साथ रहते व्यक्ति ने पूछा कि तुम तीसरी बार हंसे हो तो इसका कारण भी बताओ। उसने कारण बता दिया और कहा, मेरी सजा शायद पूरी हो जाए, क्योंकि आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे अपनी गलती का पता चल गया है कि मैं उस वक्त गलत था। मुझे पछतावा है, क्योंकि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और जो आगे होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसीलिए साथ संगत, भगवान हमारे साथ जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, इसीलिए हमें उनकी कुछ भी बात पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। साथ संगत, भगवान की हम संतानें हैं और वे हमारे माता पिता हैं, इसीलिए माता पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे। तो भगवान से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए, हालांकि भगवान का शुक्रिया करना चाहिए। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। साथ संगत जी, ऐसी ही छोटी छोटी कहानियाँ लेकर के आती रहूँगी। साथ संगत जी, प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।